हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का एग्जांपल 9 सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे, दैट इज रियल नंबर। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 8 तक इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और साथ ही साथ हम लोग अभी तक रिवीजन चैप्टर रिवीजन 1 से लेकर रिवीजन 5 तक वो सब भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आप लोग को सारा कंसेप्ट वो सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एग्जाम्पल 9 में बोला गया है प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि √3 क्या है, इरेशनल है। अब ये इरेशनल कैसे प्रूफ होगा? तो इरेशनल प्रूफ होगा, सबसे पहले आपको क्या करना, इसको एज्यूम करना कि रेशनल है। उसके बाद हम लोग रेशनल को इरेशनल को रेशनल एज्यूम करके हम लोग इरेशनल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप लोग क्या करना, इसको पहले रेशनल सपोज करना, एज्यूम करना, और रेशनल एज्यूम करने के बाद में क्या होगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर सीखना है तो आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर नंबर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, उसमें मैंने अपलोड किया है नंबर के बारे में, नंबर से रिलेटेड, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर वो होता है, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो P/Q फॉर्म में। ठीक है, और A/B फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, A और B हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इरेशनल का, इरेशनल नंबर वो होता है, इरेशनल नंबर हम लोग उसको बोलेंगे जिसका रूट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, रूट फाइंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि √3 जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो दैट मीन्स से क्या हुआ, इरेशनल हुआ। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे क्या √4 रेशनल है कि इरेशनल, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा दैट इज रेशनल, ना कि इरेशनल। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि 13 रेशनल है कि इरेशनल है, तो यहाँ पे देखिए √13 किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ दैट इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, √3 इज ए रेशनल नंबर। तो लेट अस एज्यूम दैट √3 is a रेशनल नंबर। √3 क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर ये √3 मैंने रेशनल नंबर सपोज कर लिया तो दैट मीन्स ये जो √3 है ये किसके बराबर होगा, दैट इज A/B फॉर्म में। मैंने अभी बताया ना आप लोग को, रेशनल नंबर वो होता है जो A/B फॉर्म में है। तो अगर ये रेशनल है तो क्या लिख सकते हैं, A/B फॉर्म। अब यहाँ पे A और B क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा where A and B are that is co-prime। क्या है, co-prime नंबर। अब co-prime नंबर वो नंबर को बोलते हैं जो क्या हो, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे हम लोग बोलते हैं co-prime नंबर। ठीक है, तो अगर ये रेशनल है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये दैट मीन्स A और B क्या है, दैट मीन्स co-prime, जो खुद से डिवाइड हो सकता है, एक 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब आप लोग कर दीजिए यहाँ पे दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A1 से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B इंटू √3 दैट इज √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये A का स्क्वायर इक्वल टू √3 B का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए
अगर मैं a का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो √3 का स्क्वायर फिर b का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, इसको आप लोग इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो ध्यान से तो इसको लिख, इसके बाद अगर मैं बी स्क्वायर को सिंगल छोड़ता हूँ तो ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, इसका नाम से क्या होगा, डिवाइड। तो ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन है, 3 है। तो अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो एक बात याद रखिएगा, ए को भी 3 ही डिवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि 3 का स्क्वायर को डिवाइड करने वाला 3 है, तो ऑब्वियसली 3 को डिवाइड करने वाला 3 होगा। अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड 3 कर देता है तो इसका मतलब 3 को भी तो डिवाइड कर सकता है, 3 है ना, ये अंदर वाला 3 है ना, 3 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी कौन करेगा, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 3 डिवाइड कर। ठीक है, अब इसके बाद क्या एज्यूम करेंगे, अब एज्यूम करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ए है ना, तो यहाँ पे इसको पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम लोग कॉन्स्टेंट मानेंगे, लेट ए है तो ए इक्वल टू, यहाँ पे नंबर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 3, तो 3 मानिएगा, ए इक्वल टू 3c। अब यहाँ पे c क्या है, c है एक इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप जो होगा, आप लोग ए कोई भी 3c, इसका मतलब 3c मतलब ये है किसी कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए का स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू 3b स्क्वायर है ना, तो इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर ये देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, दैट इज 3b स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 3b स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग कि a का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 दैट इज b स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया है, 3b स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला सेम दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना आपको, आप इसको सिंगल छोड़ो, ये b स्क्वायर को सिंगल छोड़ो तो 3 सट जाएगा, तो ये हो जाएगा, या ऐसा समझिए आप लोग, ये c स्क्वायर को सिंगल छोड़िए, तो जब हम लोग c स्क्वायर को सिंगल छोड़ेंगे तो 9 कहाँ जाएगा, 9 इंटू में इस लाइन से डिवाइड करेगा, दैट इज 3b स्क्वायर बाई व्हाट 9 इक्वल टू इसका क्या बचा, c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए b स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन है, b स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन सा आ गया 3। तो अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि b को भी 3 ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई 3, ठीक है ना। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर b स्क्वायर 3 को डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, ठीक है ना, तो b को भी 3 डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए, मैंने बोला था कि a और b क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। अब को प्राइम तभी होता है जब वो क्या हो, रेशनल नंबर, क्या हो, रेशनल नंबर। ए और बी को प्राइम है, और को प्राइम तभी होता है, वो क्या होगा, जब रेशनल नंबर होगा। तो अगर को प्राइम है तो को प्राइम का मतलब मैंने क्या बोला था, मीनिंग क्या बोला था कि ए जो है या तो ए से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। दैट मीन्स 2 फैक्टर होना चाहिए ए का, और इवन बी का भी, बी 1 से डिवाइड होगा नहीं तो किससे होगा, बी से होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी का भी 2 फैक्टर होना चाहिए, ए का भी 2 फैक्टर। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर तो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। ए किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से ना। ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। अब 3 से भी हो रहा है, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला और एक आ गया, दैट इज 3। और बी स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन आ गया, 3, या बी को डिवाइड करने वाला कौन सा आ गया, 3। तो जब मोर देन 2 फैक्टर हो तो रेशनल नंबर हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that it is what, to we conclude that A and B has 3 कॉमन, 3 आ गया ना, इसका भी 3 फैक्टर आ गया, इसका भी 3 फैक्टर। We conclude that A and B has 3 कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर 3 कॉमन फैक्टर आ गया तो देयरफॉर वी कैन से √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से our assumption is wrong, ठीक है। hence √3 is a irrational number, तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल 9 दैट इज प्रूफ डेट √3 इज इरेशनल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार यहाँ पे अगर आप लोग को यहाँ पे बोला जाए कि प्रूफ डेट √2 इज इरेशनल नंबर और प्रूफ डेट √5 इज इरेशनल नंबर, और आपको बोला जाए कि प्रूफ डेट √7 इज इरेशनल नंबर, तो ये सबके लिए आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, और सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद में जहाँ 3 मैंने पुट किया ना, वहाँ पे आप लोग अगर √2 का करना होगा तो 2 पुट कीजिएगा सब में, ठीक है। और अगर √5 का बोला इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए तो आप लोग क्या करेंगे, 5 कीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एग्जाम्पल 9। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा एग्जाम्पल 10, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 10। अब इसको भी हम लोग को ये जो नंबर आपको प्रोवाइडेड है, सो डेट 5 - √3 इज इरेशनल, इसको भी हमको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग इसका पिछला एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल 9 मैंने आप लोग को समझाया था कि जब भी आप लोग को इरेशनल प्रूफ करना होगा तो उसको पहले आप लोग रेशनल सपोज कीजिए, ठीक है।
और रेशनल सपोज करने के बाद में एट द एंड आपको इरेशनल प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 minus √3 is a rational number। ठीक है, तो अगर ये 5 minus √3 अगर मैं रेशनल सपोज करता हूं तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका a by b का। ठीक है ना, जैसे इसका पिछला क्वेश्चन किए थे, हम लोग क्या एज्यूम किए थे, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। तो √3 किसके बराबर लिख दिया था मैंने फिर बाद में a by b। इन द सेम वे इसको अगर मैं रेशनल सपोज किया तो इसको a by b फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये -√3 जो है ना, याद रखिएगा ये ट्रिक है कि ये जो भी नंबर रूट में होगा उसको हमेशा सिंगल छोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे -√3 जो है, ये जो -√3 है इसको हम लोग सिंगल छोड़ेंगे, इसको मैं उस साइड भेज रहा हूं। ठीक है, तो अगर इसको उस साइड भेजूंगा, इसको -√3 को उस साइड भेजता हूं और इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो 5 का 5 रहेगा, ये प्लस है, उसके मतलब प्लस है, इस साइड आने से क्या होगा माइनस a by b। ठीक है ना, और इक्वल टू, अब ये -√3 है, तो -√3 को अगर मैं उस साइड भेजता हूं तो माइनस वाला उस साइड आने से क्या होगा प्लस। ठीक है, अब नीचे कुछ के मतलब 1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू a, ये हो जाएगा माइनस का माइनस b इंटू 5 दैट इज 5b इक्वल टू √3 का √3। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड देखें हम लोग, ये लेफ्ट साइड p by q फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसको अगर देखें आप लोग तो √3 मैंने क्या प्रूव किया था आप लोग, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो रेशनल है, तो वी कैन राइट हियर a minus 5b by b is a rational number। बट जो √3 है ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये जो √3 है क्या है, इरेशनल नंबर। बट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भले रेशनल नंबर आ जाए लेकिन इस साइड तो इरेशनल है ना, तो रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, तो हम लोग इसको क्या समझेंगे, इरेशनली। ठीक है, तो therefore our assumption is wrong। जो एज्यूम किए थे दैट इज रेशनल नंबर, वो हम लोग का रॉन्ग हो गया। ठीक है, रॉन्ग, हेंस 5 minus √3 is a irrational number। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो नंबर दिया था उसको मैंने क्या किया, वो एज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको a by b फॉर्म में लिख दिया। अब फिर उसके बाद क्या किया, जो रूट वाला टर्म था उसको एक साइड कर दिया, तो एक साइड करने के बाद फिर इसका बाद एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो ये भले क्या है, रेशनल है, लेकिन ये तो इरेशनल है ना, तो रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, तो इसीलिए पूरा को क्या समझेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, ये जो है हियर a minus 5b by b इज ए रेशनल नंबर, बट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आवर assumption is wrong, hence 5 minus √3 is a that is irrational number। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल 11। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल 11 में दिया गया है, सो डेट 3√2 इज इरेशनल। हम लोग को इसको भी जैसे हम लोग एग्जाम्पल 9 और 10 किए थे, इसको भी ऐसे करेंगे।
यहाँ पे हम लोग को ये शो करना है 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग इसको रेशनल सपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस एज्यूम that 3√2 is रेशनल नंबर। अब इसके बाद अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 ये किसके बराबर होगा, a/b फॉर्म में, ठीक है। तो अगर 3√2 a/b फॉर्म में होगा तो दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर a और b क्या है, कोप्राइम है। वेयर a and b आर कोप्राइम, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि जो रूट वाला क्वांटिटी होता है, जो रूट के अंदर नंबर होता है, सिर्फ रूट वाला को सिंगल छोड़ना होता है। तो हम लोग √2 को सिंगल छोड़ेंगे। तो अगर √2 को सिंगल छोड़ेंगे तो ये जो 3 है ये क्या है, मल्टीप्लाई। इससे तरह से क्या होगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा a/3b, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3b। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये √2 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बिकॉज रूट के अंदर जो नंबर है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इरेशनल नंबर। और इसको अगर देखें, ये जो है p/q फॉर्म में हो गया, दैट इज फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ये रेशनल है, एक ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल कभी भी रेशनल का इक्वल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर वी कैन से 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हियर a/3b। यहां पे a/3b जो है ये क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है ना। बट तो अगर ये p/q फॉर्म में है तो देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। बट यहाँ पे √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या है, इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर आवर assumption is wrong, hence तो इसे क्या होगा यहाँ पे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल चैप्टर 1 का, एग्जाम्पल 9, 10 और 11। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।